नहीं कि मैंने तुम्हारा रिल्म तबाह कर दिया, मुझे ब्लेम बिल्कुल मत करना, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और ठीक है, लो मैं तुम्हारे रिल्म पर अटैक कर रहा हूँ। और गैस इसी के साथ वो इन्वेजन कार्ड को निकाल लेता है, जिससे कि कोई भी एक दूसरे के व्यक्ति के डिवाइन कोर रिल्म में जाकर अपने सेना को भेजकर अटैक करवा सकता है। और तभी ये जो जांग बीन होता है वो अपने 10 डिवाइन पावर 10 पॉइंट का इस्तेमाल करता है और हमारे हीरो के जो डिवाइन कोर रिल्म होती है पेट के अंदर की, उस पर अटैक कर देता है, अपनी सेना को भेज देता है। और तभी हमारा हीरो तुरंत ही अपने डिवाइन कोर रेल में ट्रांसफर हो जाता है, जहां पर वो देखता है कि एक बहुत बड़ा गेट हमारे हीरो के सामने आ चुका होता है, जो कि इन्वेजन गेट होता है। ये देखकर हमारा हीरो कहता है, अरे ये क्या है। फिर तभी गाइस ये गेट खुलता है और बहुत सारे ड्रॉफ गॉब्लिन उसके अंदर से निकल कर आते हैं। और तभी ये जो जान बिन होता है वो बोलता है कि मैं जान बिन, तुम सारे ड्रॉफ लीजन का राजा देवता हूं, चलो मेरे सैनिकों, इस हानमू के सारे डिवाइन लोकटस यानी जितने भी किड्रिडे हैं उनको मार दो, इस पूरे जगह को तबाह कर दो, इसकी डिवाइन कोर को तबाह कर दो। और गाइस ये सुनते ही ये सारे जो गॉब्लिन्स ड्राफ्ट होते हैं वो हा रोर करते हैं। और गाइस इसी के साथ फाइट स्टार्ट होने वाली है और इस फाइट का लाइव ब्रॉडकास्ट सभी स्टूडेंट देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, अरे इस जांगबिन की ड्राफ्ट गॉब्लिन आर्मी को देख रहे हो, ये तो 1000 है, ये टॉप 15 आर्मी में से एक आर्मी है। अरे इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इन सबके तुम शरीर पे ये लोहे के कवच देख रहे हो ना, ये और ज्यादा ही मजबूत है, जो कि इस गॉब्लिन आर्मी को और ज्यादा ही ताकतवर बनाती है। और ये हानबू की जो लोकटस यानी टिड्डे की आर्मी है वो कुछ नहीं कर पाएगी, वो तुरंत ही खत्म हो जाएगी। और ये देख रहे हो ना, गॉब्लिन इलाइट भी है इन लोगों के बीच में, जो कि यहाँ का किंग है। हानबू इन सबसे टिक नहीं पाएगा। और गाइस शान क्वीन भी ये सीन देख रही होती है और कहती है, लगता है ये इसकी कहानी खत्म। पर गाइस तभी हमारा हीरो अपने सेल्फ एक्सप्लोडिंग लोकटस यानी खुद ही डिस्ट्रक्ट हो जाने वाले टिड्डों को समन करता है और कहता है, अटैक करो सभी लोग। पर तभी इन टिड्डों को देखकर बाहर के जो स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं, अरे ये टिड्डे, ये कैसे टिड्डे हैं, ये अलग लग रहे हैं। फिर तभी एक स्टूडेंट समझाता है कि अरे ये इलाइट टिड्डे हैं, सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डे, ये नॉर्मल टिड्डे नहीं है, इनके अंदर इतनी खतरनाक पावर है कि इनके फटने से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, ये इलाइट में से इलाइट में एक आते हैं। पर हानबू के पास ये कैसे आ सकते हैं, इसकी तो कोर रेल में अभी जस्ट बनी ही थी। तो इस पर दूसरा स्टूडेंट कहता है, क्या हुआ, इसके पास इलाइट टिड्डे हैं तो फिर भी ये गॉब्लिन आर्मी का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, देखो अभी हानबू की सारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाने वाली है। और गैस इसी के साथ टिड्डो और गॉब्लिन्स के बीच में अटैक स्टार्ट हो जाता है, जहां पर ये सारे के सारे टिड्डे अटैक करते हैं पूरा शोरूम की तरह और सारे गॉब्लिन्स पे फट जाते हैं। और धुआं धुआं होने के बाद हमारा हीरो स्माइल कर रहा होता है और फिर एक दिन पहले का सीन वो सोचता है, जहां पर वो अपने डिवाइन रिल में अपने सारे बहुत सारे करोड़ों अरबों टिड्डों को सेक्रीफाइस कर देता है और सिर्फ 100 मिलियन टिड्डों को ही जीवित रखता है और बिलियंस में टिड्डों को सेक्रीफाइस कर देता है, जिससे कि स्टेटस विंडो उसके सामने खुल जाता है और उसे 3 ऑप्शन देता है। पहला कि आप 1000 ग्रीन ड्राफ्ट को गॉब्लिन को समन कर सकते हैं और अपनी आर्मी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, आप टिड्डों की जनसंख्या को बहुत तगड़ी रफ्तार से बढ़ा सकते हैं। और तीसरा, आपके पास सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डे आ जाएंगे जो कि अनगिनत होंगे और वो आते रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं। और इन तीनों में से हमारा हीरो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि किसे चुने। फिर तभी वो पहले ऑप्शन को देखता है और सोचता है कि कल मुझे लड़ाई करनी है, पर मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो हमेशा चले, जिंदगी भर चले, इसलिए ये गॉब्लिन तो एकदम काम नहीं आएंगे, वन टाइम यूज़ के लिए है खाली। और दूसरा ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन में टिड्डे तो हैं पर कल लड़ाई तो होगा, ये टिड्डे पावरफुल नहीं है इसलिए इनका भी कोई यूज़ नहीं है। और तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन में मुझे सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग टिड्डे मिलेंगे जो कि इलाइट लेवल के हैं और ये हमेशा मेरे पास रहेंगे, इसलिए मैं तीसरा ऑप्शन चुनता हूं। और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो तीसरा ऑप्शन चुनता है और उसके पास एक क्रिस्टल आ जाती है, जिस क्रिस्टल को तोड़ने के बाद हमारे हीरो को एक स्किल मिल जाती है टिड्डों को, अनगिनत एक्सप्लोडिंग टिड्डों को लाने का। और गाइस फिर से सीन्स प्रेजेंट में आता है, जहां पर हमारा हीरो टिड्डों को फेंकते हुए कह रहा होता है, फटो टिड्डो फट जाओ, बूम बूम। और तभी वो सोचता है कि मैं जानता हूं इन इलाइट्स ड्राफ्ट को मारने के लिए ये जो टिड्डे हैं वो काफी नहीं होंगे, फिर भी मेरे पास इतनी ज्यादा क्वांटिटी है कि इन लोग 1000 ड्राफ्ट को ये ऐसे चुटकियों में हरा सकता है। और गाइस इसी के साथ धुआं धुआं हो जाता है, जो ब्रॉडकास्टिंग टीम भी होती है जो बाहर देख रही होती है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती है इस लड़ाई के रिजल्ट को देखने में। और इसी के साथ धुआं हटता है और हमें दिखाया जाता है कि सारे जो गॉब्लिन ड्राफ्ट होते हैं वो खत्म हो चुके होते हैं और बस एक इलाइट गॉब्लिन बचा होता है। फिर तभी वो हमारे हीरो को देखता है और जहां पर हमारा हीरो बहुत सारे एक्सप्लोडिंग टिड्डों को लेकर आ चुका होता है और तुरंत ही फेंकने वाला होता है। और ये देखकर वहीं जो बाहर ब्रॉडकास्ट टीम की लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो देख रहे होते हैं, उसमें शानक्यून कहती है, वाह ये तो लड़ाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हानमू, ये बहुत लड़का इंटरेस्टिंग लड़का है। और तभी ये जो
जो जान बिन होता है, जो गॉड होता है, वो अपने सारे ड्राफ्ट्स को कहता है कि जो ड्राफ्ट जिंदा हो वो जल्दी से अपने रील में वापस जाओ, जल्दी गेट के अंदर जाओ। पर ये देखकर हमारा हीरो कहता है तुम लोग की जब मर्जी आएगी तुम आओगे और जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। जल्दी से सारे टिड्डों अटैक करो, जान बिन के रील में अंदर घुस जाओ और सभी चीज को तोड़ फोड़ दो। और इसी के साथ गाइस सारे टिड्डे इस जानबिन के रील में घुस जाते हैं और हर जगह पर ब्लास्ट करने लगते हैं। पर तभी जानबिन कहता है जल्दी से अपने टिड्डों को बुलाओ, हयानमू जल्दी करो, नहीं तो ये मेरे रील को तोड़ देंगे, ये मेरे कोर को भी तबाह कर सकते हैं, जल्दी से वापस बुलाओ। गाइस इस पर हमारा हीरो बुलाता बिल्कुल नहीं है और सारे गॉब्लिन्स बार बार मरते रहते हैं। और ये देखकर जानबिन कहता है मैं मान गया, मैं हार मानता हूँ हानमू, तो अब तो अपने सारे टिड्डों को वापस बुला लो। तो इस पर हमारा हीरो कहता है अरे तुम तो मेरे डिवाइन कोर को ही तोड़ना चाहते थे ना, चलो अगर तुम मेरा ये चाहते तो मैं भी तुम्हारा यही चाहता हूँ, जल्दी से सारे लोकटस इसके डिवाइन रेलम को तोड़ दो, टिड्डो अटैक करो। और गाइस तभी टिड्डे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये देखकर जानबिन कहता है देखो ऐसा मत करो, मेरे फादर एक डेमी गॉड है और मेरी माँ भी एक डेमी गॉड बनने वाली है और तुम उनका सामना बिल्कुल नहीं कर पाओगे, अगर मेरा डिवाइन रेलम टूट गया तो समझ जाना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इस पर हमारा हीरो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आज तुम्हें टपकने से कोई नहीं बचा सकता। पर गाइस तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और आवाज ये होती है कि हानमू बस बहुत हुआ, तुम अब रुक सकते हो, ज्यादा जानबिन के कोर को डिस्ट्रॉय करने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस ये व्यक्ति एक टीचर होता है जिसका नाम लुई होता है और तब ये टीचर लुई कहता है कि हानबू क्या जरूरत है इतना भगदड़ मचाने की, तुम पहले ही जीत चुके हो तो प्लीज शांत हो जाओ। तो इस पर ये जो जानबिन होता है वो कहता है टीचर लुई देखिए ना, ये मेरे कोर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, मेरे पेरेंट्स इसे छोड़ेंगे नहीं, आप प्लीज कुछ करिए, इसे रोकिए। और गाइस तभी ये जो टिड्डे होते हैं वो जानबिन के कोर पर फिर से अटैक करने लगते हैं जिससे कि इसका कोर क्रैक हो जाता है। तो ये देखकर टीचर लुई कहते हैं हानबू क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने कहा ना रुक जाओ। तो इस पर हमारा हीरो कहता है टीचर लुई मेरी बस एक सवाल का जवाब दीजिए तो मैं रुक जाऊं।